काम 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 दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो फिर करें हम काम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और खुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, वीडियो का आगाज़ ही सुबह काम से शुरू हो गया, सफाई से। तो अब ये सफाई हो रही है। मैंने कहा कि जल्दी जल्दी नाश्ते के बाद सबसे पहले जो है वो आज सफाई कर लूँ और उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ जाऊंगी। एक दिन भी सफाई ना हो तो लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए सफाई नहीं हुई हुई। तो रोज़ाना रूटीन होती है कि रोज़ाना ही ऐसा होता है कि सफाई करनी होती है। हाँ जी, आ गई हूँ मैं, सफाई हो गई है सारे घर की। अब मैं किचन की तरफ आ गई हूँ। देखिए मेरे किचन में कितने जो है वो किसी ने लगता है बम चला दिया, इतनी गंदगी हुई हुई है। अब ये है कि मैं थोड़ी देर, मुझे लगेंगे आधे घंटा लगेगा, लेकिन जो है वो इंशाल्लाह मेरा किचन जो है वो साफ़ हो जाएगा। मैंने कहा साथ साथ चलें, मैं किचन की सफाई करती जाती हूँ, बर्तन धोती जाती हूँ। बर्तन तो ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा साफ़ करके तो साथ में मशीन में लगा दूँगी, तो ये धुल जाएंगे। और अगर मेरी जो है बाज़ बात ऐसा होता है कि थोड़े हों तो फिर ये है कि मैं हाथ से भी धो लेती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो फिर ये कि मशीन लगा लेती हूँ दोपहर तक मशीन भर के, तो फिर एक दफ़ा फिर मशीन चल जाती है तो आसानी हो जाती है। क्योंकि थोड़ी सी मशीन बड़ी है तो उसमें अगर बर्तन लगाऊँ तो थोड़े से बर्तन लगाऊँ तो वो फिर पड़े रहते हैं, फिर अजीब सी स्मेल होती है। तो वो फिर मुझे जो है वो घबराहट होने लगती है, अच्छा नहीं लगता कि मशीन में से स्मेल आ रही है। तो इसलिए मैं थोड़े बर्तनों पे कभी भी ऐसा होता है कि मशीन नहीं लगाती और बर्तनों को मशीन में भी नहीं पड़ा रहने देती, जिसकी वजह से ये है कि मुझे ख़ुद ये पसंद नहीं है। थोड़े से हों तो ये है कि मैं फटाफट खुद ही धो लेती हूँ। हालांकि कभी कभी दिल भी नहीं चाह रहा होता, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी होता है कि हिम्मत करके कुछ ना कुछ इंसान कर ही लेता है। हाँ जी, आपसे बातें करते करते जो है वो मेरा किचन माशाल्लाह हो गया साफ़ सुथरा, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा होता है कि जैसे सारा दिन ऐसे ही हो, लेकिन ये कि जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है किसी ने पानी पीना, किसी ने खाना खाना, किसी ने कुछ करना, तो वो इस वजह से बच्चे जो है वो बर्तन भरते हैं। अभी तो स्कूल गए हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मैंने ये है कि 1-2 घंटे इसी तरह रहेगा, लेकिन फिर बच्चों के आ जाने की वजह से ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वो बच्चे खाते हैं तो फिर जो है किचन हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी के साथ ही काम है, ये भी ज़रूरी है। अगर काम ना हो तो फिर हम करें क्या। अच्छा, अब मैं निकली थी कि आज फ्रेश मछली आई थी बिल्कुल मेरे घर के साथ ही ना, 1 मिनट की वॉक पे हमारे मछली वाली की दुकान है। तो मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले मैं जल्दी जल्दी जो है वो सफाई भी हो गई थी, किचन भी साफ़ हो गया था, तो मैंने कहा मैं मछली ले आती हूँ और उसको मसाला लगा के रख देती हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे, बच्चे आएंगे दोपहर में, तो खाना तैयार हो जाएगा। फ्रेश मछली जो है मेरे बच्चों को ये है कि काफ़ी पसंद है, जो मैं मछली लेके आती हूँ बनाती हूँ, शौक़ से खाते हैं। तो मुझे भी ये होता है कि ज़्यादा जो है बच्चे, पहले मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते थे मछली, तो मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह खा लेते हैं। ये देखें, ये फ़्रेश आई है, इसके पास फ़्रेश मछली आती है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं जाके ना तो इससे मछली ले आऊँ। शाम तक ये है कि इसके पास कोई इतनी अच्छी मछली नहीं बचती थी। अच्छा, इसके पास मछली के साथ हर किस्म की मछली आती है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी, मतलब फ़्रेश आती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मछली के अलावा भी इसके पास थोड़ी सी चीज़ें ना पड़ी होती हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। धनिया पुदीना भी यहाँ से आराम से फ़्रेश मिल जाता है, और थोड़ी और चीज़ें जो हैं रखी हुई होती हैं इसने में, वो इससे मिल जाती हैं। सब्ज़ियाँ भी कभी कभी इसके पास अच्छी आती हैं ताज़ी। ऑलिवन ऑयल है, ऑलिवन है, ये सब इसके पास रखे होते हैं, क्योंकि ये एक जो यहाँ पे मोराक्को होते हैं उनकी दुकान है। तो ये लोग जो है वो स्पेन से और अपने मोराक्को से जो इनका फ़्रेश सामान आता है, ये बेसिकली ज़्यादातर स्पेन से और मोराक्को से सामान लाते हैं और फ्रेश सामान होता है। ये देखिए बगैर कांटे की मछली, इसमें जो रेड रेड सी है इसमें एक बारीक सा कांटा है, लेकिन वो इसको निकालना नहीं पड़ता, खाने में बिल्कुल नहीं पता चलता। और उसके मछली वाला बता रहा था कि ये बहुत अच्छी और जो है वो सेहतबख्श मछली होती है और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छी होती है। मैंने इसको कई दफ़ा पकाया और अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरा जो है वो मछली साफ़ करने का या कांटे वगैरह निकालने का दिल नहीं होता, तो मैं ये वाली मछली ले जाती हूँ। आराम से जो है टाइम कम लगता है और ये बहुत अच्छी फ़्रेश तैयार हो जाती है। वैसे ये कि मछली वाला भी जो है ना, जब मछली मैं इससे लेती हूँ तो बहुत साफ़ करके उसको धोकर आगे पीछे से सफाई करके देता है।
जो हम वैसे लाएँ तो फ्रीज़ की भी लाएँ तो काफ़ी उसमें काम करना पड़ता है, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम से ये दुकान मेरे पास है। पहले नहीं थी तो मैं जो है दूर थी तो मैं फ्रीज़ की भी ले आती थी, लेकिन अब ये है कि ये क्योंकि करीब है इसलिए मुझे होता है कि मैं जो है ये फ़्रेश मछली लाऊँ। देखिए कितनी फ़्रेश है और बहुत अच्छी है। टेस्ट के लिहाज से भी मैं बताऊँ ये बहुत अच्छी होती है। साथ ही मैं बगेट ले आई थी कि इसके ये भी जो है वो सुबह ही सुबह बने हुए हैं, फ्रेश आते हैं। तो मैंने कहा शाम को ये बच्चों को बगेट बना दूँगी, अभी जो है फ्रेश जो है वो फ़िश बना दूँगी। हाँ जी, फ़िश ये मैं काटने लगी हूँ। इसके ऊपर जो है काट के मैं इस तरह के पीसेस करके और इसके ऊपर बिल्कुल मैं सिंपल मसाला यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च, नींबू और सूखा धनिया, ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें कूट के या पीस के वो इसके ऊपर लगा दूँगी और हल्का सा बेसन का पेस्ट बना के ना इसके ऊपर लगा के और साथ में खुश्क मेथी डाल दूँगी। अच्छा, मछली के साथ ये मैंने ताज़े ताज़े झींगे थे। नॉर्मली तो ये मुझे बनाने में बड़ी ही मुश्किल लगती है, वो मैंने ले लिए हैं क्योंकि मैंने कहा चलें हस्बैंड को ये है कि मैं इसके साथ झींगे भी बना दूँगी। हो सकता है अभी ना बनाऊँ, साफ़ करके रख दूँ तो उसके बाद में बना लूँ, लेकिन बहरहाल फ़्रेश थे इसलिए मैंने उसके पास से ले लिए। हाँ जी, मछली को तो मैंने मसाला लगा के रख दिया। इतनी देर में मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी जो है ये मेरे कपड़े सूख गए थे, इसको मैं उतार के तय करके रख दूँ, क्योंकि अगर कपड़े इसके ऊपर रहें स्टैंड के ऊपर और बालकनी में पड़े रहें तो उसके ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही कपड़े सूखें तो मैं फ़ौरन ही इनको उतार लूँ ताकि जो है वो एक्स्ट्रा इनके ऊपर मिट्टी नहीं आए। अब मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम इसलिए कर रही थी कि बच्चों के आने से पहले पहले मेरे सारे काम हो जाएं। उससे ये होता है कि फिर जब बच्चे आते हैं तो मेरी सारी तवज्जो बच्चों पे होती है, उनका जो होमवर्क कराना, उनको देखना या वो जो कुछ बात करना चाहते हैं उनकी बातें सुनना। अगर मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ ना तो फिर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। स्टैंड उतार के मैंने कहा कि एक मशीन में जल्दी से तौलियों की रह गई थी मेरी, जिसमें तौलिए धुल लेते, तो मैंने कहा कि एक मशीन में तौलियों की जल्दी से चला दूँ ताकि जो है ये धुल जाए तो ये भी डाल के तो मुझे फिर आसानी हो जाएगी, मेरा तकरीबन सारा काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों की बात कर रही थी मैं कि अगर मेरी तवज्जो जो है वो घर के कामों की तरफ हो ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जो है वो अपनी कहना चाहते हैं स्कूल से आके, तो वो फिर मैं सुन नहीं पाती। ये देखें, अब मछली का मसाला हो गया था, साथ ही मैंने मछली तलना शुरू कर दी है और दूसरे तवे पे मैं रोटियां भी साथ साथ पकाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले 15 मिनट के बाद जो है वो सब ने एक एक करके आना शुरू हो जाएंगे। छोटा बेटा तो मेरा आ गया है, लेकिन हम इकट्ठे खाना खाएंगे। ये देखें, फ़िश मेरी तैयार हो गई है, बहुत मज़े की है और मेरे सारे काम भी ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।